बात समझने की है हमारी, ये हमारे करेक्टर में आए। बच्चे देखते हैं कि हमें मम्मी पापा कहते हैं गुस्सा मत करो या कंसंट्रेट करो, फोकस करो। इनकी लाइफ में खुद तो सारा दिन झगड़ते हैं भाई, ये है ना आपस में। उपदेश से बात नहीं बनेगी, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल से बात बनेगी। हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो चीज है जिसके साथ अगर हम, और वो हमारी प्रॉपर्टी है भाई, हमारा होना है। वहां पे गुस्सा नहीं आता, फिर वहां पे इरिटेशन नहीं होती, वहां पे चिंता नहीं आती, वहां डर नहीं होता। सामने चैलेंज आया है तो उसकी कैपेसिटी भी आती है साथ साथ। वो एक जोन ऐसा है। वो जोन कैसे रिकवर होता है? थॉटलेसनेस से रिकवर होता है वो। आपको एक बहुत प्यारा सूत्र एक और बताता हूं। हमें लगता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें पिज़्ज़ा खाने से मान लो अच्छा लगता है, मान लो पिज़्ज़ा हमें टेस्ट आता है, पिज़्ज़ा से हमें मज़ा आता है। ये बात बहुत गहराई से समझने की है कि पिज़्ज़ा से जो मज़ा आता है ना, उसकी घटना कहीं भीतर घटती है। ध्यान से सुनना, मैं केवल पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रहा। जहाँ कहीं से भी हमें सुख मिलता है, अच्छा लगता है, वो सुख कहाँ से मिलता है? वो घटना बाहर घटती है कि अंदर घटती है? तो हमें पता चलेगा बाहर की घटना के कारण, बाहर की परिस्थिति के कारण वो घटना अंदर घटती है। तो क्या हम बिना पिज़्ज़ा के भी वो घटना अंदर घटित कर सकते हैं? कि यस, कर सकते हैं। उसी को हम मेडिटेशन कह रहे हैं। हमारे सामने हमारी मनपसंद वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जब आ जाती है ना, कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई बंदा है, कोई बंदी है, कोई और सिचुएशन है, कोई कार है, उसको देख के हमारे थॉट्स रुकते हैं। ध्यान से सुनना, हमारा माइंड स्टैंड स्टिल हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। उन कुछ सेकंड्स को हम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। अच्छा, मान लो आपने एक पिज़्ज़ा खाया, आपको मज़ा आ गया, आपको दूसरा पिज़्ज़ा देंगे, आप शायद खा लो। तीसरा पिज़्ज़ा देंगे, क्या खा लोगे? नहीं खाओ। क्यों नहीं खा रहे भाई? वही तो पिज़्ज़ा है। अब इसको देख के थॉट्स नहीं रुक रहे। एक हिल स्टेशन पे आप गए हो, आपको बड़ा अच्छा लगा, अगले साल आप छुट्टियों पे उसी हिल स्टेशन पे जाओगे? नो। क्यों? उस हिल स्टेशन को देख के अब थॉट्स नहीं रुकेंगे। हिल स्टेशन को देख के एकदम माइंड स्टन्ड हो जाता है, रुक जाता है एकदम। घटना हमारे भीतर घटती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि खूब खाओ पियो, खूब हिल स्टेशंस पे जाओ, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कैपेसिटी हो कि जब वो पिज़्ज़ा ना हो, जब वो हिल स्टेशन ना हो, क्या तब भी मैं आनंदित हो सकता हूं? क्या? यस, दिस इज मेडिटेशन। वो जो घटना पिज़्ज़ा से घट रही थी, वो मैं भीतर घटा सकता हूं उसको। वो जो घटना ड्रग्स से घटती है, वो भीतर घट सकती है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, सारे नशे जहान दे उतर जान पर भात, नाम खुमारे नान का चढ़ी रहे दिन रात। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, लाख कोशिश करके भी शराबी की शराब छुड़वाई नहीं जा सकती। बहुत कोशिश करके शायद वो छोड़ भी दे, लिए कोई सफलता की बात नहीं है। और फिर 2-4 दिन में, 2-4 साल में फिर शुरू कर देते हैं। नशे से होता क्या है, हमारी ब्रेन की जो स्टेट है ना, वो बीटा से डेल्टा पे आ जाती है। वर्तमान बोलते हैं उसको, प्रेजेंस में हम आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे। वही काम मेडिटेशन करता है, वही काम नशा करता है। दोनों एक ही काम करते हैं। हमें उस नशे वाले व्यक्ति को नशे का सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, तो उसका नशा छूट जाएगा। फिर वो चाहे नशा करता भी है कभी कभी, कोई बात नहीं, बट उसके पास एक ऑप्शन है। अभी हमारा सुख जो है ना, वो बाहर किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट है, किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। ऐसा 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 होगा तो फिर मैं खुश होता हूं। क्या वो घटना हमारे भीतर घट सकती है? क्या मैं बिना उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के भी सुखी रह सकता हूं? यस, थ्रू मेडिटेशन। अगर मैं थॉटलेसनेस में रहना सीख गया
तो फिर आप देखोगे कि वहाँ से सारी शक्तियाँ जो भी हम करना चाहते हैं, एक ह्यूस्टन स्मिथ है, उसकी बात सुना के फिर मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। एक ह्यूस्टन स्मिथ करके एक थियोलॉजियन है, उसने एक बुक लिखी बहुत प्यारी, द वर्ल्ड्स रिलीजन्स। उसमें ह्यूस्टन स्मिथ कहता है, यू मे और मे नॉट नो, you may or may not experience, but the fact remains that you all are God। अब हमें कोई कहे कि हम परमात्मा है, भाई हम कहेंगे यार ये ऐसे गप मारने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं परमात्मा क्या है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि परमात्मा से कनेक्ट करना, ये थियोलॉजियन है भाई, साइंटिस्ट है, ये कह रहे कि तुम ही परमात्मा हो। वो कहता वी मे और मे नॉट नो, वी मे और मे नॉट एक्सपीरियंस, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वी ऑल आर गॉड्स एंड वी कैन यूज द पावर्स ऑफ गॉड। वो सारी शक्तियां हमारे पास हैं। असली बात है उन शक्तियों को जान लें, उन शक्तियों को यूज करना सीख लें। अब मुद्दे पे आते हैं, वो शक्तियां कहाँ पे हैं। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, लेकिन जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है, उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो स्पेस है हमारे ग्रंथों में इसको सूक्ष्म ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है। क्यों कहा है परमात्मा? हमें लगता है ये स्पेस खाली स्पेस है, वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं ये स्पेस नहीं है, ये खाली जगह नहीं है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड के गुण बताए हैं वैज्ञानिकों ने, प्रूव किया है। अभी भी आप यूट्यूब पे और नेट पे सर्च कर सकते हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पे। साइंस जर्नल्स में इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि ये जो एनर्जी फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इट इज अलाइव एनर्जी। अलाइव एनर्जी का क्या मतलब है? जैसे हम लोग जिंदा है ना, ऐसे ये जिंदा एनर्जी है। जिंदा मतलब जो हम कर सकते हैं वो सारा कुछ ये करती है। बल्कि जैसे मैंने बताया, इसकी थोड़ी सी पावर हमारे पास है, इसका छोटा सा माइंड का हिस्सा हमारे भीतर है, इसकी थोड़ी सी इंटेलेक्ट हमारे भीतर है, जिसको हम अपने इंटेलेक्ट कह रहे हैं, वो एक्चुअली इसकी इंटेलेक्ट है। अगर हम इसकी इंटेलेक्ट, इसकी माइंड, इसके पावर से अगर हम जुड़ना सीख जाएं, तो जो ह्यूस्टन स्मिथ कह रहे हैं, हम उस पावर को यूज कर सकते हैं, फिर उस इंटेलिजेंस को हम यूज कर सकते हैं। अभी तो हम इतने से हैं, फिर हम इतने बड़े होके उसको यूज करते हैं। शरीर तो यही रहेगा, बट वो पावर्स हम यूज करना सीख जाएंगे, उसी को कहते हैं सिद्धियां। और जब ये हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, मैं अभी आपको प्रयोग कराऊंगा। थर्ड आई एकदम से एक्टिवेट नहीं हो जाएगा कि अभी हुआ बस हो, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको। जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेट होगा, विद दिस मैटर आईज वी कैन सी द मैटर, physical matter. With this non-matter eye, we can see the non-matter, जिसको हम परमात्मा कहते हैं ना, आत्म प्रकाश। मेरे बड़े भाई का नाम था, गुरु ग्रंथ साहब जी में आता है कि आत्म प्रकाश, ये जो आत्मा है उसका प्रकाश है, सेल्फ का प्रकाश है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग। उस सेल्फ इल्यूमिनेशन को देखना, थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो भीतर का वो परमात्मा हमें, या आत्मा कहें उसको, आत्मा परमात्मा एक बात है, बाद में आपके अनुभव में आता है ये, उसको फील किया जा सकता है। उसको हम इनर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो स्पेस है ना, वैज्ञानिक इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का हिंदी में अर्थ होता है मदरली, मैटरनल, मात्र सदृश। क्यों इसको मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ?
एक मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका नाम, पहले तो इसको इथरिक फील्ड